Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today in this video, we will discuss about React.js forms. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं React.js फॉर्म्स को। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 26 वीडियो होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज इसके अंदर आज देखेंगे हम कि कैसे ये फॉर्म को सबमिट किया जाता है। जो आज का हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि हमने इसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है और उसको सबमिट करना है। तो जो ही सबमिट करें उसको हम कैसे एक्चुअल डोम के अंदर एक्सेस करके कहीं डिस्प्ले करवा सकते हैं ये देखना है हमने, या हम उसको बैकएंड कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम ये फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ टास्क आप लोगों को दिखाने के लिए कि तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, जैसा कि ये देखें कि मैं इधर हाफिज़ उस्मान लिखता हूँ अगर और इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये कैसे हम डोम के ज़रिए एक्सेस करके हम इसको फ्रंट पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये तो ये देखें कैसे हमने डोम के थ्रू इसको एक्सेस किया है और इसको इधर डिस्प्ले करवा दिया है। तो यही काम हमने फिर चेक करना है कि हम इसको फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे और इसको बैक एंड पे कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब हम टास्क स्टार्ट करते हैं। गाइस हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। इसको बिल्कुल मैं एम्प्टी कर देता हूँ app.js को। और गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं मजीद एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो जो हुक्स के ऊपर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, स्टेट के ऊपर, यूज स्टेट के ऊपर, और दूसरी एक वीडियो है मेरी इवेंट्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको वॉच नहीं किया तो उसको लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि ये जो आज की जो आज का हमारा टॉपिक है ये उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बेस करता है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ रिएक्ट को। उसके बाद सिंपल हम कॉन्स्ट ऐप कंपोनेंट है, कंपोनेंट बना रहे हैं हम फैट एरो फंक्शन के थ्रू, और इसको हमने क्या करना है, सिंपल हमने रिटर्न करना है। कहाँ करना है रिटर्न? हमने index.js के अंदर ये, और इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। अब गाइज हम क्या करेंगे, सिंपल हमने एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड लेनी है, उसके बाद नीचे एक बटन लेना है। बटन पे प्रेस करने के बाद हमने फॉर्म को सबमिट करना है। तो हम बूटस्ट्रैप पे चले जाते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। मैं इधर सर्च कर लेता हूँ फॉर्म इन बूटस्ट्रैप। इसके अंदर आके हम यहाँ से ये फॉर्म उठा लेते हैं। ये हमें जस्ट और जस्ट एक चाहिए और एक बटन चाहिए। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे आया हूँ, इसे मैंने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैं नेक्स्ट मैं बटन उठा लेता हूँ। हम जस्ट एक फील्ड लेंगे और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। तो ये बस इस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का इतना सा काम था। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ दोबारा। अब ये हमें एरर आ रहा है। ये एरर किस चीज़ का आ रहा है? ये एरर इस चीज़ का आ रहा है कि जब भी आप इनपुट फील्ड लेते हैं या कोई भी टैग्स यूज़ करते हैं JSX के अंदर, तो आपने हमेशा उसको क्लोजिंग टैग उसका लाजमी करना है। तो मैंने इसका क्लोजिंग टैग कर दिया एक। तो उसके बाद एरर मज़ीद बढ़ गए हैं। एरर मज़ीद इस वजह से बढ़ गए हैं कि हमने इसको मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और हमने इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट में नहीं लिखा। तो हम इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट में लिख लेंगे। इसको मैं ओपन और क्लोजिंग टैग में लिखूँगा। ये भी एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये एरर हमारे सारे रिमूव हो गए। अब हम इसको फॉर्म को थोड़ा सा अपने मुताबिक सेट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इस जगह पे मुझे जस्ट और जस्ट मेरा अपना नेम चाहिए होगा। मैं इधर ये कर लेते हैं, इसको किसी टैग H1 H2 3 टैग में लिख लेते हैं। इसके बाद हमें ये नहीं चाहिए स्मॉल, ये नहीं चाहिए, हमें ये इनपुट फील्ड चाहिए। टाइप टेक्स्ट कर देते हैं इसको।
उसके बाद हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं, और ये भी नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल हो गया हमारे पास। एक हमारे पास ये है, और एक इनपुट फील्ड है, और एक बटन है। बटन को मैं कर देता हूँ टाइप, ठीक है, इसको बटन कर दें, बेशक सबमिट कर दें या बटन कर दें। उसके बाद इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ क्लिक मी। आगे मज़ीद इमोजी यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि मैं इधर थंब की इमोजी यूज़ करता हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने पूरा एक टॉपिक, एक वीडियो बनाई है, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो कॉलन के साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा ये इशू कर रहा है, ये किस चीज़ का इशू कर रहा है। इसको हम लिखते हैं दोबारा थंब, ये अब ठीक हो गया। इसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। ये प्लेस होल्डर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज़ इनपुट, और ये हो गया। उसके बाद मज़ीद मैं आप लोगों को इधर एक यूज़ कर लेते हैं हम इमोजी को। इधर मैं यूज़ करता हूँ इमोजी जो हमने यूज़ किया था, सर्कल। ये रेड सर्कल को यूज़ कर लेते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसके एंड में भी डाल देते हैं ये। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ये टेक्स्ट हो गया, ये फॉर्म कंट्रोल। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, ये हमें एरर दे रहा है, रिटर्न इज नॉट डिफाइंड। तो ये ठीक कह रहा है कि हमने ये रिटर्न के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं रिटर्न के, इसको मैं सही कर देता हूँ। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं ये। तो गाइस ये देखें कैसे ये हमारा फॉर्म बन गया, मगर अभी ये बेहतर नहीं है, इसको बेहतर करेंगे। इसको मज़ीद सेंटर में लेके आते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ index.js के अंदर। हमारी एक index.js है जो मेन फाइल है हमारी। इधर आके हम एक मेन डिव लेते हैं, इसको एक डिव पड़ी हुई, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, कॉल md12 कर देता हूँ इसको। सही हो गया, बेहतर हुआ है कुछ थोड़ा सा। हम इसको 12 नहीं करते, हम इसको 6 करते हैं ये। अब हम इसको सेंटर में लेके आते हैं ज़रा, टॉप ऊपर से मार्जिन भी टॉप देते हैं हम इसको। मैं इधर से मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसको 5 का ये। मज़ीद इसको हम सेंटर में लेके आते हैं, ऑफसेट 5 करता हूँ इसको मैं। ये ज़्यादा उधर चला गया, मैं इसको ज़रा ऑफसेट 3 कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस ये कैसे सेंटर में आ गया है। अब हम मज़ीद इसको भी थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, app.js में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में लेके आना है इसके टेक्स्ट को। तो वो कैसे लेके आऊँगा, इसका स्टाइल कैसे देना है आप लोगों ने। ये स्टाइल रिएक्ट के अंदर सिंपल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके अंदर स्टाइल के अंदर फिर दोबारा हमने एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जिस तरह पास करते हैं। तो इसी तरह मैं इसके अंदर दूंगा टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको हमने देना है इसके अंदर कोट्स के अंदर सेंटर। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, ये देखें तो ये सेंटर में आ चुका है। इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। इसका बैकग्राउंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहीं से, इसका स्टाइल देके। बैकग्राउंड पर्पल कर लेते हैं। पर्पल के आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। इसके इधर से देख लेते हैं हम,
कंसोल पे आ जाते हैं। अच्छा, एक हमें एक एरर भी शो करवा रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। पहले हम इसका बैकग्राउंड सेट कर लें। मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ ये उठा लेते हैं बैकग्राउंड, और हम जाके ये स्पेलिंग दे देते हैं इसके, हमने गलत लिखे थे। तो गाइज ये देखिए हमें एक एरर दे रहा है, आप लोगों को एरर शो हो रहा होगा। ये देखिए इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, बिल्कुल ठीक एरर दे रहा है ये हमें। हम इसको देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जब भी हम क्लास को यूज़ करते हैं तो हम क्लास नेम के साथ यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एज इट इज़ फॉर्म बूटस्ट्रैप से उठाया था, तो उसने बूटस्ट्रैप के अंदर हम इसी तरह यूज़ करते हैं। तो हम इधर जब रिएक्ट के अंदर आ जाते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं क्लास नेम के साथ। तो इसको मैं कंट्रोल डी करके मैं इसको सबको चेंज कर देता हूँ क्लास ये। अब ये हमारा एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखें एरर ख़त्म हो गया है। ये देखें ये कितना वीआईपी अच्छा सा फॉर्म बन गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि जब मैं इसके अंदर कोई भी इनपुट फील्ड कोई भी टेक्स्ट लिखूं तो वो मेरा ऑन सबमिट के ऊपर यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो वो कैसे हम इसकी स्टेट चेंज करेंगे, कैसे हम, अब देखें एक चीज़ मैं आपको मज़ीद इसके अंदर बताऊं कि अगर मैं इसके अंदर सिंपल वैल्यू कोई देना चाहता हूं तो हम किस तरह वैल्यू इसकी इस तरह देते हैं इनपुट फील्ड के अंदर। मैं इधर कह देता हूँ उस्मान, और इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखें उस्मान आ गया, मगर मैं इसको बिल्कुल आगे मजीद लिख नहीं पा रहा। इसके अंदर जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर जब भी हम फॉर्म की फील्ड्स को चेंज करवाते हैं आपको भी पता लग जाएगा। ये देखें मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आपको इसका एरर दिखाता हूँ। वो कह रहा है कंपोनेंट इज चेंजिंग। मैं ज़रा मजीद इसको करीब कर देता हूँ कंसोल को। A component is changing an uncontrolled input to control. This is likely caused by the value changing from undefined to a defined value. वो कह रहा है कि जो कंपोनेंट है ये अनकंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल आपने करना है तो आप इसको वैल्यू के साथ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इसको हमने यूज करना है रिएक्ट के अंदर। जब भी हम वैल्यू को यूज करते हैं तो इसको इस तरह यूज नहीं कर सकते, हम इसको हैंडल कर सकते हैं ऑन चेंज इवेंट के थ्रू। रिएक्ट के अंदर जब भी हमने कोई वैल्यू इसको पास करवानी है, यानी कि इस वैल्यू एट्रीब्यूट को हमने कोई जो वैल्यू पास करवानी है, हम ऑन चेंज का इवेंट बनाएंगे, ऑन चेंज का इवेंट कॉल करेंगे, वहां से जो स्टेट से वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो हमने इसको पास करनी है। अदरवाइज रिएक्ट के अंदर आप लोगों के पास कोई और कोई इसका यानी कि हल नहीं है कि आप इसको इस तरह यूज़ कर सको वैल्यू को। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने रखनी है तो आप एक इसके एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर लो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट्रीब्यूट मैं यूज़ करता हूँ, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। अब ये मेरे पास एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखें एरर ख़त्म हो गया है और मैं लिख भी रहा हूँ, लिख भी पा रहा हूँ। मगर अब हमने नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि मैं जब इसको ऑन चेंज करूं या मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करूं तो ये वैल्यू मेरी पास हो जानी चाहिए, बैक एंड पे एक्सेस हो जानी चाहिए, या हम उसको डोम के अंदर एक्सेस करेंगे, डोम के अंदर वैल्यू उसकी एक्सेस करके यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो कैसे करेंगे उसी के बारे में हमने आज देखना है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी, इवेंट्स के रिलेटेड जो वीडियो है मेरी, वो आप वॉच कर लें। और हुक से रिलेटेड जो यूज स्टेट हम यूज़ करते हैं, वो कैसे हम इसके अंदर स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये सारा जो आज का टॉपिक है ये उन्हीं के ऊपर बेस कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसको ख़त्म करने के बाद मैं सिंपल ले लेता हूँ ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को क्या, फंक्शन मेरा क्या होगा, इनपुट टेक्स्ट। ये फंक्शन का नेम मैंने दे दिया है। इस फंक्शन को मैं इधर बना लेता हूँ यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर। फंक्शन बनाने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इनपुट टेक्स्ट। मैं ये फैट एरो फंक्शन बनाऊंगा और ये अब क्या होगा, जो मैं इनपुट इधर लिखता जाऊंगा, मैं कहता हूं कि मेरी वो इनपुट यहाँ पे शो होती जाए। तो वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, मुझे एक स्टेट की ज़रूरत होगी। मैं एक स्टेट ले लेता हूं, स्टेट को मैं कॉन्स्ट
स्टेट के अंदर से हमें अरे रिटर्न होती है, एक करंट वैल्यू होती है, एक हमारी करंट टेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा अपडेटेड टेक्स्ट। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो से वॉच कर सकते हैं। तो हम जो ही मैं यूज स्टेट लिखूंगा तो ऊपर जहां इंपोर्ट करवाया हुआ रिएक्ट, वहां पे हमारा जाके एक स्टेट का कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो जाएगा। यूज ये वो ऊपर जाके देखें आप, हमारा स्टेट का कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये स्टेट के अंदर हमने अभी फिलहाल मैं इसको इनिशियलाइज करवाता हूँ स्टेट को। फॉर एग्जांपल मैं इधर अपनी इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, पास कर देता हूँ उस्मान। जो ही मैंने इसको पास की, ये मेरी करंट वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। जब मेरी करंट वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू हेलो उस्मान यहाँ पे लिखी आ जाएगी। इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें बाय डिफॉल्ट मेरी वैल्यू यहाँ पे उस्मान की आ गई है। अगर यही वैल्यू मैं दूं यहाँ पे, तो ये देखें करंट टेक्स्ट ठीक हो गया। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें मेरी आ गई, यहाँ पे वैल्यू भी आ गई है। अब ये देखें मैं यहाँ पे अभी तक स्टिल लिख नहीं पा रहा। ये टेक्स्ट फील्ड है हमारी, वो रीड ओनली है, जस्ट लिख नहीं पा रहा। इसको हमने मैनेज करना है कि हम कैसे इसके अंदर रिएक्ट के अंदर इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या काम था, मैंने एक ऑन चेंज फंक्शन बनाया था। ये ऑन चेंज फंक्शन, मैं क्या करता हूँ, इस ऑन चेंज के ऊपर इवेंट एक फंक्शन कॉल करता हूँ। जब भी हमारा कोई इवेंट कॉल होता है, इवेंट के अंदर हम फंक्शन कोई कॉल करते हैं, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उसका ऑब्जेक्ट जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ इवेंट, यानी कि जो ही मैं इनपुट करूंगा तो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे पास हो जाएगा। जो ही मुझे ऑब्जेक्ट पास होगा, मैं कहता हूँ वो ऑब्जेक्ट मैं इस अपडेटेड टेक्स्ट को पास करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इधर अपडेटेड टेक्स्ट लिख के यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा कि इसकी ई के अंदर हमारे पास टारगेट, हमारे पास जो जो ये ऑब्जेक्ट है, इवेंट आ रहा है, इसके अंदर हमारी वैल्यू होगी। इसके अंदर हम तमाम के तमाम इसके एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं इनपुट फील्ड के। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना ये। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ई डॉट टारगेट डॉट, मैं इसके अंदर इसका प्लेस होल्डर भी एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसके अंदर इसका नेम भी, इसकी टाइप भी, एवरीथिंग इसके अंदर मैं इसकी एक्सेस कर सकता हूं इनपुट फील्ड की। तो मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे जस्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं इसके अंदर जस्ट इसकी वैल्यू लूंगा, डॉट वैल्यू, और ये वैल्यू मैंने पास करवा दी है अपडेटेड टेक्स्ट को। अपडेटेड टेक्स्ट के अंदर से मुझे यहाँ पे करंट टेक्स्ट मिल जाएगा, करंट टेक्स्ट मुझे यहाँ पे पास हो जाएगा और यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों की अभी आउटपुट जो आएगी वो अभी देख लेते हैं। मैं इसकी इनिशियल वैल्यू खत्म कर देता हूं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, बिल्कुल एम्प्टी है। मैं इधर देता हूं, कुछ भी दूंगा, जो ही मैं इधर कुछ लिखूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हमने बाइंड करवाया हुआ है, यहाँ पे भी आ जाएगा। और ये भी हमारी अब इस टाइम रीडेबल फील्ड नहीं है। ये देखें, आप जो कुछ भी लिखेंगे हमारी इधर, यानी कि इधर प्रिंट होती जा रही है ऑटोमेटिकली। किसके थ्रू, स्टेट के थ्रू, ऑन चेंज के थ्रू, ऑन चेंज इवेंट के थ्रू। तो ये कैसे, बहुत इजी है। ये देखें मैंने क्या किया है, मैंने स्टेट यूज की है, सिंपल स्टेट यूज करने के बाद ऑन चेंज इवेंट को कॉल किया है। इसके अंदर से इसकी मैंने वैल्यू एक्सेस की है। वैल्यू एक्सेस करने के बाद मैंने इसको पास कर दिया। इसको पास करने के बाद करंट टेक्स्ट में मिली है, करंट टेक्स्ट फिर दोबारा इधर आ रहा है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट, हमारा ये काम तो नहीं है, जब भी हमारा कोई फॉर्म होता है किसी वेबसाइट के ऊपर, जब भी कोई फॉर्म होता है या हम कहीं काम कर रहे होते हैं, फॉर्म हम ऐसे तो नहीं करते कि भाई हम हर क्लिक के ऊपर, हर चेंज के ऊपर वैल्यू पीछे सर्वर को पास करते जाएं। ऐसे होना भी नहीं चाहिए, पॉसिबल नहीं है। आप ये देखिए पॉसिबल तो है, मगर मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं पूरी की पूरी इधर फील्ड में जो भी वैल्यू दूं, पूरा फॉर्म एक मतलब फिल कर लूं। फिल करने के बाद मैं जब नेक्स्ट सबमिट करूं, सबमिट के ऊपर मैं उसकी वैलिडेशन चेक करूं उसकी वैल्यू की, फिर मैं इस डोम के अंदर सबमिट करूं, डिस्प्ले करूं। तो मैंने ये करना है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ऑन चेंज का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये काम करना है, ऑन चेंज के फंक्शन के ऊपर इधर मैंने वैल्यू चेंज इसकी नहीं करवानी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इधर ऑन क्लिक का एक इवेंट बनाता हूं।
ऑन क्लिक का इवेंट ऑन बटन के ऊपर, ठीक है। और इधर से मैं कर लेता हूँ सबमिट। फॉर्म को सबमिट करने का तरीका और है, ये मैं अभी इनिशियल लेवल पे आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल जीरो से पता हो कि हम कैसे कैसे सबमिट कर सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये सबमिट मैंने एक फंक्शन बना लिया है, इसको सबमिट फंक कर देता हूँ। इसको मैं यूज कर लेता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करूं, मैं ये चाह रहा हूं जो ही मैं इस पर क्लिक करूं, कॉस्ट फैट एरो फंक्शन, जो ही मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास जो पूरा फील्ड के अंदर वैल्यू लिखी होगी वो ऊपर डोम के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो वो कैसे होगी? अब इसके क्लिक के ऊपर मैंने क्या करना है, एक न्यू स्टेट बनाता हूं। इसको मैं नेम दे देता हूं सबमिट टेक्स्ट, और इसको मैं अपडेटेड सबमिट टेक्स्ट। अब मैंने सबमिट के ऊपर मेरे पास जो करंट वैल्यू होगी, ये देखें, मैं अभी अगर फॉर एग्जांपल सबमिट के ऊपर इधर मैं उसी तरह इवेंट लेता हूं एक, तो मेरे पास करंट टेक्स्ट तो ऑलरेडी होगा, मैंने इस करंट टेक्स्ट को पास कर देना इसको। तो मैं इधर मैं क्या करता हूं, सॉरी, जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूं, न्यू स्टेट जो मैंने बनाई है, मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने वैल्यू पूरी की पूरी पास करनी है करंट टेक्स्ट की। करंट टेक्स्ट की वैल्यू मैं इधर पास कर दूंगा। जो ही मैं इधर पास करूंगा, ये क्या हो गया है, इसको रिमूव कर देते हैं दोबारा। ये इवेंट है, मैंने जस्ट ये उठा लिया, कॉपी कर लिया, इधर जाके मैंने जस्ट करंट वैल्यू पास करनी है। अब क्या होगा, ये करंट जो टेक्स्ट है मेरा, वो इस अपडेटेड सबमिट टेक्स्ट को पास होगा और मेरे पास सबमिटेड टेक्स्ट एक ही बार आएगा। वो सबमिटेड टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक इवेंट के ऊपर, वो सबमिट टेक्स्ट मेरे पास यहाँ आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, मैं जब भी सबमिट कर रहा हूँ, जो ही सबमिट मैं करूंगा, जो मेरे पास करंट टेक्स्ट होगा ऑन चेंज पे चेंज हो रहा है, ऑन चेंज के ऊपर जो मेरा ऑन चेंज के ऊपर इनपुट टेक्स्ट जो मेरा बार बार चेंज हो रहा है, वो इसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यू होगी मेरी। और जब मैं उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, उस करंट टेक्स्ट के अंदर पूरी की पूरी मेरी वैल्यू होगी फील्ड की, वो मैं सबमिट करवा रहा हूं एक न्यू स्टेट के अंदर, और न्यू स्टेट से मैं एक्सेस करवा के डोम के थ्रू आपको यहां पे पुट करवा रहा हूं। अभी ये देखें, इसके आउटपुट देख लेते हैं। रिफ्रेश कर लिया मैंने बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसके अंदर लिखूंगा कुछ भी मुझे ऊपर शो नहीं हो रहा, तो मैं इधर लिखता हूं उस्मान। अब मैं जो ही क्लिक पे क्लिक करूंगा, करंट टेक्स्ट के अंदर मेरी वैल्यू है, इस करंट के अंदर मेरी वैल्यू पड़ी हुई है। वो क्या हो रही है, जब मैं सबमिट पे फंक्शन कॉल करूंगा, ये मेरा सबमिट पे फंक्शन कॉल होगा, मेरे पास करंट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, वो मैंने पास कर दी है इसको। न्यू स्टेट को एक न्यू स्टेट बनाई है, उसके अंदर सबमिट टेक्स्ट आ गया, सबमिट टेक्स्ट मैंने यहाँ पास कर दिया। तो अभी देख लेते हैं, ये मैंने सबमिट किया, ये परफेक्ट। ये देखें कैसे आप लोगों ने सबमिट के ऊपर, कैसे आप लोगों ने डोम के अंदर वैल्यू एक्सेस की है और डिस्प्ले करवा दी है। तो जो भी हमारा फॉर्म होता है उसकी मल्टीपल वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी मल्टीपल फील्ड्स होंगी, हम उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम कैसे स्टेट के थ्रू, हुक्स के थ्रू कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी स्टेट का प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है। ये बहुत ईजी है, जब आप भी यूज टू हो जाएंगे आप लोगों को बहुत ईजी लगने लग जाएगा। तो गाइस ये देखिए, मैं आपको एक मतलब पूरा रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज क्या है, सबसे पहले हमने एक इनपुट फील्ड ली है, इनपुट फील्ड को ऑन चेंज किया है, ऑन चेंज के ऊपर मैंने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है, ये एक स्टेट कॉल की है मैंने। इस स्टेट के अंदर मैंने इसको टेक्स्ट पास कर दिया, जो ही चेंज होता गया वो करंट टेक्स्ट के अंदर आता गया। करंट टेक्स्ट के अंदर जो ही मेरे पास वो टेक्स्ट आता गया, मैंने उसको यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर पास करवा दिया। और रिएक्ट हमें यही कह रहा था, रिएक्ट कंपोनेंट के जो हमें एरर आ रहा था वो यही कह रहा था, आप वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज कर सकते। आप वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए आप ऑन चेंज हैंडलर का यूज करेंगे। ऑन चेंज हैंडलर के थ्रू आप वैल्यू पास कर सकते हैं स्टेट के थ्रू, यानी कि फिर उसके बाद हमें ये वैल्यू आ गई, हमें मिल गई करंट वैल्यू, आपने जो भी फील्ड के अंदर लिखा वो यहाँ पे मिल गई हमें। उसके बाद
मैंने क्या किया, एक ऑन क्लिक का सबमिट करवाई, ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया, ऑन क्लिक के फंक्शन पे मैंने क्या किया, कॉल किया, एक फंक्शन कॉल किया है, और एक फिर मैंने न्यू स्टेट बनाई है। उस स्टेट के अंदर मैंने जो फील्ड के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू मैंने पास कर दी है, इसको इधर पास कर दी। इसको पास करने के बाद सबमिट टेक्स्ट में वापसी करंट वैल्यू ले ली मैंने। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।